व्हाट्सअप गाइस, ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम, यूएस पाकिस्तान ऑयल डील, क्या डील हुई है, क्या कुछ बात है, फनतंत्र का एपिसोड है। अर्ज रौनक का 1 2 3 गो। आपने खिसियानी बिल्ली के खंबा नोचने वाली बात तो सुनी होगी, लेकिन खिसियाना ट्रंप खंबा नोचे का लाइव एग्जांपल हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। Amid the tariff threat, Trump's big Pakistan remark. US President Donald Trump has announced a trade deal with Pakistan. This comes after Donald Trump slapped a 25% tariff rate on India and warned of additional penalties for the country's continued trade with Russia for arms and crude oil. It's a development that actually raises difficult questions about consistency in US foreign policy. दोस्तों, चचा ट्रंप का मूड स्विंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया। 1 अगस्त यानी आज से उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये सुनकर पड़ोस में काफी खुशी की लहर है। खुशी, इतनी खुशी मुझे। अरे भैया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में इतना खुश क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि टैरिफ इंडिया पर लगा है। तुमको थोड़ी ना फ्री में आटा मिल रहा है बे। ये भी सही है। लेकिन आखिर ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की बात करी थी, अब उसको पाकिस्तान पर इतना प्यार कैसे आ रहा है और इस टैरिफ से इंडिया पर कितना फर्क पड़ेगा, इस बारे में भी वीडियो में आगे बात होगी। तो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली कहावत यहाँ पर भी चरितार्थ होती दिखती है। यानी जब किसी नालायक के पास बहुत बड़ी पावर आ जाती है तो वो क्या करता है, कैसे उसका गलत इस्तेमाल करता है, वो आपको दिख रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? वहां के लोगों का बढ़ता मोटापा। लेकिन अब अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट। ट्रंप बेसिकली वो ढोलक है जो पता नहीं कब किस तरफ से बजे। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच वॉर में भी इस बंदे ने यही कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दिया जा सकता। एक बेकार की एयर स्ट्राइक भी करवा दी, जिस पर खुद अमेरिका की एजेंसीज का ये मानना है कि उससे ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्यों ही और फिर जब खुद सीज फायर का ऐलान करके क्रेडिट लेना चाहा तो इजराइल ने बात नहीं मानी। फिर चचा ट्रंप जो पहले ईरान से नाराज चल रहे थे वो इजराइल से नाराज चलने लगे। इसी तरह फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर ट्रंप, जो कि हमेशा से इजराइल का साइड लेते रहे हैं, 2 दिन पहले उनको गाजा के बच्चों की भूखमरी दिखाई दी और कहने लगे कि इजराइल गाजा पट्टी पर छोटे छोटे बच्चों का स्टारवेशन कर रहा है, उनका खाना पीना रोक रहा है। हालांकि दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 2 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन चचा ट्रंप का मूड अब पलटा है। That's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. So we're going to be even more involved. इसी तरह रशिया से ट्रेड करने की वजह से जो ट्रंप अभी भारत से खफा हैं और ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड डील करी है, वही रशिया जो यूक्रेन में निर्दोष लोगों को मार रहा है। पर देखो, जिस यूक्रेन के लिए ट्रंप चचा के घड़ियाल वाले आंसू बह रहे हैं, उसी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर चचा ने जलील किया था। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. कहने का मतलब ये दोस्तों कि ट्रंप कब किससे खुश है और कब किससे नाराज है, एकदम से फिर भाईचारा भी लेके चल पड़ता है। बल्कि अमेरिका के लिए तो एक कहावत बड़ी पुरानी है कि वो अगर आपका दुश्मन है तो आपको सावधान रहना चाहिए, और अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो आपको और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फिलहाल 25% का जो टैरिफ लगाया गया है वो आज से लागू हो जाएगा और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि ये इंडियन इकोनॉमी पर बहुत दबाव डालेगा, क्योंकि अमेरिका इंडिया के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पिछले साल $87 बिलियन का सामान हमने अमेरिकी मार्केट में बेचा। ये टैरिफ लगने के बाद उन पर असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, गहने और ज्वेलरी, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे और इन पर टैरिफ लगने का ये मतलब है कि अमेरिका के लोकल बायर अब वियतनाम और मैक्सिको के सामान खरीदना प्रेफर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, खासकर स्मार्टफोन में भी तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि रिसेंटली इंडिया अमेरिका में आईफोन का टॉप सप्लायर बन गया। आप सोचिए, ये टैरिफ इतना खतरनाक हो सकता है कि जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि इससे हमारा जीडीपी 0.2 से 0.5% तक गिर सकता है। पर सवाल ये है दोस्तों कि इंडिया अमेरिका का तो बढ़िया टर्म्स थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? ये बहुत शॉकिंग है लोगों को, क्योंकि इंडिया अमेरिका अभी तक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके चल रहे हैं। हम अमेरिका से ऑयल एंड गैस खरीद रहे थे, उनके डिफेंस हार्डवेयर खरीद रहे थे। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तो शुरू में हमें ट्रेड कंसेशंस भी मिले थे, लेकिन सब अचानक से पलट गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ एक दिन में हो गया। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप के ऐसे कई बयान आ रहे थे जहां पर वो एप्पल के सीईओ और कई सारी कंपनीज को मेक इन इंडिया करने से डिस्करेज कर रहे थे। उन्होंने अपने यहाँ कंपनियों को भी इंडियन एम्प्लॉइज को हायर करने के खिलाफ काफी सारे बयान दिए। बेसिकली तरक्की देखकर जलने वाला मामला है सिंपल। इंडिया ने इस मामले पर अभी तक अपना डिसअपॉइंटमेंट तो जाहिर जरूर किया है, लेकिन इसके बदले में पलटकर कोई टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि भारतीय लोग डिप्लोमेसी के हिसाब से ही चल रहे हैं, क्योंकि मामला काफी संगीन है।
पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप को भारत से कोई खास चिढ़ है। अब इस मामले में हमारा पड़ोसी यानी पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है, इसलिए सोचा पाकिस्तान को ये बता दूं कि ट्रंप चचा जोर का झटका धीरे से देते हैं। तुम्हारे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल जरूर आ रहा होगा तुम्हारा, लेकिन ये सजना कब तुम्हारा बजना बजाना चालू कर देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। अभी पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ट्रंप को शांति का नोबेल दे देना चाहिए, लेकिन जब वो तुम्हारे यहाँ शांति मचाएगा ना तब तुमको पता बताइएगा। क्योंकि जो ट्रंप तुम्हारे अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या हुआ? हमसे टैरिफ ले रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे से टैरिफ की जगह तशरीफ लेगा। समझ रहे हो? वैसे ट्रंप ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व खोलने की भी बात बोली है, उस कंट्री में ऑयल रिजर्व जहां पर ऑमलेट बनाने के लिए मिट्टी के तेल का यूज होता है। इसीलिए अमेरिका के ही एक डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर की कई एक बात याद आती है बार बार कि अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आप ईरान को देख लो, इराक को देख लो, अफगानिस्तान, क्यूबा, सीरिया, वियतनाम, फिलीपींस, यूक्रेन, ये सब वो देश हैं जिनसे अमेरिका ने पहले दोस्ती की बात की और बाद में इन्हीं की कह के ले ली। इसीलिए अगर यूएस आपका दोस्त नहीं है तो एक तरीके से वो आपके लिए अच्छा ही है। साथ ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी लिखा कि भैया रशिया एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक डेड इकोनॉमी है, और उनकी इस बात से राहुल जी काफी खुश हुए। वैसे भी ट्रंप के नाम का जप राहुल जी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। ये डेड इकोनॉमी वाली बात सुनकर तो राहुल जी को कैसा लगा? राहुल जी मजा आया। पर क्वेश्चन यही है दोस्तों कि अगर इंडियन इकोनॉमी इतनी ही डेड यानी मरी हुई है तो फिर मरी हुई इकोनॉमी के साथ ट्रेड डील करने के लिए ट्रंप इतना क्यों मरे जा रहे थे? हेलो, क्योंकि इंडिया बहुत कुछ बेचता है, इसमें समझ नहीं आती क्या ट्रंप को यही कहना चाह रहा है कि ऐसी बातें कौन करता है यार? इंटरनल पॉलिटिक्स समझ आती है, बट ये मुझे वो लगता है इनकी गीदड़ भभकियों में कितना दम है ये शेयर मार्केट की चाल से पता चल ही गया, क्योंकि कोई खास गिरावट हुई नहीं। बाकी हाजमे के लिए इनको कायम चूर्ण लेते रहना चाहिए, ये मेरे को पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये टैरिफ वाला जो ऐसा बढ़ा है ये इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाएगा या ट्रंप चाचा आगे भी पलटी मारेंगे? ये तो पलटी मारेंगे और कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अपने दोस्तों से जरूर भाई देखो, सीधी बात है, पे पता चलेगा। देख सीधी सी बात है, अभी जो उसको फेवर कर रहा है, जो उसके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसा देश है। पाकिस्तान को छोड़, यहाँ टॉपिक ये है कि यहाँ इसके टैरिफ लगाने से भी इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। इंडिया जब कोविड से बाउंस बैक कर सकती है ना, सबसे पहले इंडिया ने किया था, इधर तो बाउंस बैक करने वाली बात ही नहीं है। थोड़ा कुछ 0.% का फर्क पड़ेगा और वो चीज भी अपने आप हो जाएगी। इंडिया भाई मार्केट इतनी बड़ी है, इंडिया कंज्यूम इतना कर जाता है, हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर होना हो, हम इंटरनली इतना कुछ कंज्यूम कर जाते हैं, तो ये इतने को टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी बात आ गई, राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, इनको ये समझ नहीं आता कोविड के बाद बाउंस बैक करने में सबसे पहले इंडिया थी, और आज भी अगर वो तड़प रहा है वहां पर करने के लिए डील, तो उसको ये पता है कि इंडिया का कितना सारा सामान वहां पर बिकता है, और बिकता है तो उसको ये पता है कि दुखती रग कैसे दबाऊं कि इनका सामान इतना बिकता है, अगर मैं 25% कर दूंगा तो इनका सामान कम बिकेगा। जब लार्ज मैंने एक चीज देखी है कि जैसे पॉलिटिक्स बाहर भी होती है, ठीक है, लेकिन नहीं, जैसे चाहे वो यूएस है, ठीक है, इसमें ट्रंप के अगेंस्ट बोलना चाहिए था बल्कि यहाँ पर। अब जो एक चीज है, अब जैसे रशिया है, रशिया की जब हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है, तब से लेकर अब तक भी चेंज हुए होंगे प्रेसिडेंट जो भी है वहाँ के, ठीक है, लेकिन उनका जो दोस्त वो इंडिया रहा है तो वो रहा ही है। और एक मूवी देखी तो उसमें दिखाया था ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब वो यंग थे उन्होंने मदद करी थी, तब भी वहाँ पर मैं वही तो बोल रही हूँ, जब कोई बाहर का आपके देश के लिए ऐसे बोलता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि ये अपना मजाक उड़वाने वाली, मुझे तो लगा कहीं ना कहीं अपना ही मजाक बनवाया भैया, ये फिर बहुत गलत चीज लगती है। तो सोच पाकिस्तान जैसा देश जब इंडिया के लिए कुछ गलत करना होता है तो वो सारे ही आपस जो राहुल गांधी को फॉलो करते हुए मान लो उसको एज अ फ्यूचरिस्टिक प्राइम मिनिस्टर देखते होंगे, वो तो उसकी बात को जेन्युइन समझेंगे कि हाँ भैया सच में दिक्कत हो गई ये चीज। बट जहाँ कोई बाहर का तुम्हारे देश का इतना कुछ बोल रहा है, वहाँ तुम तो अच्छे खासे बड़े पॉलिटिशियन हो यार, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी पार्टी से कोई भी उठ के बोल दिया। मतलब मुझे ये चीज लगता है कि तुम मदर तो देखा है इनकी कितना यहाँ पर देश का स्टैंड लेना चाहिए था, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब नहीं, मुझे वो चीज याद आती है, हमने मूवी में भी देखा था ना, यूएस जाके जब इंदिरा गांधी जी मुंह तोड़ जवाब दे के आई थी, याद है वाली, उसमें दिखाया भी था, और यहाँ उन्हीं की स्टेटमेंट को हाँ सही कह रहे हैं वो। मिलते हैं कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।